कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। अब चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, आज सेलिंग क्यों देखने को मिली उसके बारे में भी बात करेंगे और हमने क्या बात की थी उसको समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपको कैंडल बना के दी है। अब देखिए इस जगह करंट चार्ट के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि सेबी के कुछ रूल हैं और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है और ये पैटर्न जो दिखाई दे रहे हैं इस पैटर्न के बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे देख सकते हैं इसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए वीडियो काफ़ी सिंपल रहेगी। अगर मैं इस जगह आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले हमने हाई लगाया और जो हमारा हाई था वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इस जगह देखिए 370 के आसपास हमने हाई लगाया, यानी 24,370 के आसपास का हमने हाई लगाया और उस हाई से देखिए हमने इस जगह प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू की, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 24,270 के आसपास की हमको क्लोजिंग देखने वाली, यानी ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंटों के आसपास की आपको सेलिंग दिखाई दी। अब आज का कैंडल कैसा बना है, देखिए इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट चाहता क्या है, FIS क्या चाहते हैं। जो FIS है बाजार के अंदर वो अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपके DIS है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो होना चाह रहा है या जो चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले इसके पुरानी चार्ट को समझना हुआ है, यानी 2-3 कैंडल को आपको पहले की समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रही थी। अब जैसे कि देखिए आपको अगर मेरा वीडियो पहले का याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि बाजार में देखिए गैप अप ओपन होगा, फिर उसके बाद हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब जी किस रीज़न से बोला था, देखिए आप यहाँ पे पैटर्नों को थोड़ा समझिए। जी ग्रीन वाली जो कैंडल थी ना, जी ग्रीन कैंडल में अगर आप नीचे देखोगे तो कोई भी बिग नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। अब जी ग्रीन कैंडल बनी कैसे थी, नीचे ओपन होता है उसके बाद इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पे देखिए आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन क्लोजिंग जो हमको देखने को मिलती है वो क्लोजिंग वाली प्राइस थी आपका इस जगह 24,180 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्राइस को ध्यान में रखना 24,180। अब इसके बाद होता है क्या है कि जो ग्रीन कैंडल बनता है उसके अगेंस्ट में हमको देखिए यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनते हुए दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पे 3 बेरिश पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं, हम इसको बोलते हैं 3 बेरिश पैटर्न। जब एक कैंडल के अगेंस्ट आपकी 3 कैंडल बनती है और वो लगातार आपको बेरिश दिखाई देती है तो वहाँ पे 3 बेरिश पैटर्न आपको दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो 3 बेरिश पैटर्न जरूर बने हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी देखिए घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए हमने इस जगह 24,000 के लेवल को ज़रूर ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए नीचे की साइड इस जगह 23,800 का प्राइस था, ठीक है। अब ये कहाँ से आया वो चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल देखने वाली और उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद देखिए 3 तारीख को भी हमको एक पॉजिटिव ही ओपनिंग दिखाई दी। अब पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद बाजार ऊपर लगातार देखिए जब 9.15 पे ओपन हुआ था तो 9.15 पे ओपन होने के बाद हमको लगातार देखिए बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऊपर क्यों नहीं जा रहा था। इसका एक रीज़न था जिसको हम बोलते हैं PCR। अब PCR का क्या मतलब है यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे FIS का डेटा देखोगे तो FIS के डेटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और मैं अगर FIS का डेटा यहाँ से शुरू करता हूँ तो आपको दिखाई देगा FIS की लगातार बिकवाली कम होते जा रही है। क्योंकि पहले हमको FIS की बिकवाली को देखना है और साथ ही साथ में ये भी देखना है क्या DIS इस मार्केट में इंटरेस्ट हैं खरीदारी के लिए। तो FIS भी देखिए कम बिकवाली कर रहे हैं और DIS खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ओपनिंग अच्छी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी देखिए निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स की भी, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, जिसमें देखिए इंडसइंड बैंक भी आप देख सकते हो, ICICI बैंक में आपको दिखाई दी, HDFC बैंक भी दिखाई दे रहा है। यानी बैंकिंग सेक्टर जो पहले देखिए एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था,
अब उसी जगह से हमको ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है। अब जिस सेलिंग के बाद देखिए इस जगह IndiaX तो नीचे है, लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ सेक्टर जैसे कि देखिए IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसमें अच्छा परफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, अच्छे मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर अभी भी ऐसे थे जिसमें हमको लगातार सेलिंग दिखाई दी। कि यहाँ पे क्या समझना है कि IndiaX हमारा नीचे है। IndiaX जब भी नीचे होता है तो इसका मतलब होता है कि वॉलिडिटी कम हो सकती है, लेकिन आज सेलिंग देखने वाली। लेकिन अब मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, तो इसके लिए देखिए मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूँगा। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं जितना भी कुछ आपको चार्ट पे बता रहा हूँ या जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ है। मेरा कोई भी देखिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंड नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए चार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मॉर्निंग में देखिए मार्केट में गैप अप के साथ ओपन देखने को मिलता है, जिसमें हमने देखिए ऊपर की साइड 24,380 के आसपास हमने हाई लगाया। उस हाई के बाद देखिए अगर आप निफ्टी में कैंडल देखोगे तो आपको 9-15 की कैंडल आपको बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, जिसमें लगातार सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखो तो बैंकिंग का आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी का, तो उसमें तो देखिए बिल्कुल इस गैप को फिल ही कर दिया था। लेकिन नीचे अगर आप देखो तो एक डोजी कैंडल दिखाई देगा। अब देखिए आपने अगर हमारा दूसरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको देखिए मैं चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, वो सब कुछ मैं आपको बताते रहता हूँ। तो उस चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सीखना है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बनता है, वहाँ से देखिए मार्केट रिवर्सल करता है, और रिवर्सल करने के बाद देखिए बिल्कुल उसी प्राइस पे आके रुक जाता है। अब मैंने जब कल वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि आपका जो ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, जो ग्रीन कैंडल बना है, और उस ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में जो 3 कैंडल बने हैं जिसको हम 3 बेरिश पैटर्न बोलते हैं, ये हमारा 3 बेरिश पैटर्न था ही नहीं। क्योंकि देखिए 3 बेरिश पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपका देखिए इस जगह ये पार्ट अलग है, आपका 3-4 कैंडल बनना चाहिए जो बुलिश कैंडल होता है, ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट में फिर आपको लगातार यहाँ पे 3 बेरिश कैंडल बनना चाहिए। यानी जो आपका बुलिश कैंडल बना उसके अगेंस्ट में हमको बेरिश कैंडल देखने को मिला। जितने भी देखिए बायर यहाँ पे एक्टिव थे, ये बायर देखिए मार्केट को ऊपर लेके गए, और फिर वहाँ से देखिए एक्टिव आपके सेलर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो हमारा पैटर्न बना था उसमें क्या था कि उसमें देखिए आपका जो इस जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें आपका जो ग्रीन कैंडल जरूर बना था, लेकिन उस ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में जो आपके देखिए 3 बेरिश कैंडल जरूर बने थे, वो इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाए थे। मैं अभी आपको ये भी पैटर्न बिल्कुल लाइव मार्केट में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आया। इसकी वजह से हुआ क्या कि देखिए बाजार में बार बार आपको पुल बैक दिखाई दे रहा था। और अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे देखिए 12 बजे तक तो मार्केट में सब कुछ ठीक था, क्योंकि जो PCI रेशियो है वो PCI रेशियो देखिए आपका 0.45 के समथिंग था। और जब भी PCI रेशियो आपका 1 से ऊपर होता है, यानी 1 से ऊपर और 1.4 के नीचे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका 0.1 से ऊपर, ठीक है, और आपका 1.4 के नीचे जब तक आपका होता है, जब तक देखिए मार्केट आपका थोड़ा बाउंस बैक कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे ये PCI रेशियो, ठीक है, और जैसे ही आपका PCI रेशियो आपका ऑलमोस्ट 1.8 या इस जगह देखिए 1.9 या 2 पॉइंट के आसपास जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है PCI आपका हाई हो जाता है। ये बिल्कुल देखिए PCI उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका RSI काम करता है। RSI भी देखिए अलग टॉपिक है। अगर आप चाहोगे कि मैं आपको PCI के ऊपर वीडियो बना के दूं या आपका RSI के ऊपर वीडियो बना के दूं, तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि आप PCI के ऊपर वीडियो बनाइए, RSI के ऊपर बनाइए। तो यहाँ पे बिल्कुल वही आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। वहाँ से बाज़ार में सेलिंग दिखाई दी, फिर यहाँ पे इसी हिसाब से देखिए बाज़ार आपका काम करता। अब यहाँ पे क्या है, देखिए लास्ट में आपके यहाँ पे सेलर आते हुए दिखाई दिए होंगे, सेलर, ठीक है। नीचे इस वाले जोन में देखिए लास्ट में जब मार्केट क्लोजिंग करता है तो उस फॉर्म में देखिए कई बार यहाँ पे बायर भी बैठे हुए होते हैं और सेलर भी बैठे हुए होते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है और एक बड़ा गैप अप अगर मिलता है, तो उस साइड में अगर
आपका ये 24,300 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर जाता है या 24,350 के ऊपर चालू हो जाता है, तो एक बार हमको यही रैली कंटिन्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमको इस जगह देखिए दिक्कत कब आ सकता है मंडे के दिन, जब हम 30 मिनट के चार्ट को देखते हैं। तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जब हम देखें नीचे वॉल्यूम पे ध्यान दें, वॉल्यूम पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए मैंने आपको ये 3-4 मार्क किए। यहाँ पे वॉल्यूम जब बढ़ा था तो मार्केट देखिए अपसाइड आपका गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वॉल्यूम फिर से बढ़ा था, देखिए यहाँ से भी मार्केट आपका अपसाइड गया। यहाँ पे वॉल्यूम जब बढ़ा था तो यहाँ से देखिए बाजार ऊपर गया था, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था तो हमको गैप अप देखने वाला। लेकिन जब सेलिंग हमको देखने को मिली तो उसमें देखिए वॉल्यूम आपका बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एग्जाम्पल के लिए कि देखिए यहाँ पे हमको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली थी, जी पूरा जी हमारा देखिए पूरा सेलिंग का जोन था। तो इसमें अगर आप देखो तो वॉल्यूम आपको नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे क्या है कि वैल्यूएशन आपका हाई था। वैल्यूएशन आप हाई बोल सकते हो या आप ये भी बोल सकते हो कि हम इस वाले जोन के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए ऊपर की साइड 24,200 और नीचे की साइड हमारे लिए देखिए 23,800 का प्राइस है। तो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एक लेवल आ चुका था, उस लेवल के वजह से देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए। ऐसे सेलर थे जो यहाँ पे सेल करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे लोग नहीं थे जो इस सेलिंग को देख के डर के निकल रहे थे, क्योंकि नीचे हमको फिर से अपॉर्चुनिटी देखने वाली और बाजार ऊपर की साइड गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी भी हमने 24,200 के ऊपर क्लोजिंग किया है, यानी कोई इतनी बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। हमको दिक्कत कब आ सकती है, जब ये 24,200 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, 24,200 के नीचे निकलता है। और देखिए अगर निकलता भी है तो एक बार हमको 24,000 का जो लेवल है ना, ये हमारे लिए देखिए फिर से सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर देखिए जो ऊपर की साइड नई तेज़ी हमको कब दिखाई दे सकती है, जब ये 24,400 के ऊपर फिर से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या था, जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे हाई है, जब ये सेलिंग किया तो कोई वॉल्यूम देख के आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखने वाला। फिर जब ऊपर गया तो वॉल्यूम आपका हाई था, यहाँ पे भी वॉल्यूम ठीक था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका 57,500 ये वाला जो प्राइस है ना, जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चैनल बना हुआ है। अगर ये हल्का फुल्का नीचे की साइड आता है, जो हमारे देखिए इस जगह बायर को इस जगह एसएल हंट करने के लिए, तो ये वाला जो जोन है ना, ये 57,000 का, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बाउंस बैक इस जगह दे सकता है। और ऊपर की साइड नई तेज़ी हमको कब देखने मिलेगी, जब ये आपका 57,250 के ऊपर काम करना चालू कर देगा। ऑप्शन चेन को एक बार हम देखते हैं तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन चेन को आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ। सबसे पहले साइकोलॉजी को समझो। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टोटल ओआई जो कि पुट साइड का है 27,06,000 के समथिंग, और कॉल साइड भी अगर आप देखो तो 27,12,000 के समथिंग, यानी न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड की पोजीशन, जैसे कि अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो 24,200 पे देखें 60,000 के समथिंग का ओआई है। और अगर चेंजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग 60,000 है, ओआई की बात करते हैं तो 1,33,000 के समथिंग की दिखाई दे रही है। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको कहाँ पे दिखाई दे जाता है, जो कि आपका 24,100 के आसपास। ऊपर रेजिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंट मिल रहा है वो यहाँ पे देखिए 24,550 और 24,500 पे। अब यहाँ पे आपको देखिए चीज़ें समझना है कि हम गिरना कहाँ से चालू किए थे, 24,400 के आसपास के। और इसी लेवल पे अगर आप देखो तो एक बड़ा नंबर दिखाई देगा जो कि आपका 1,080 के समथिंग है। और चेंजिंग की बात अगर हम बात करें तो 50,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर गैप के कंडीशन हमको मिलती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंट है, लेकिन रेजिस्टेंट के साथ साथ नीचे के लेवल पे हमको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट को देखिए आपको उसी वे में लेना चाहिए जिस वे में मार्केट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो देखिए ये करंट चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये करंट चार्ट है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। मैं कोई भी जगह बाइंग और सेलिंग करने का रिकमेंड नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखिए, मैं इस कैंडल के बारे में बात कर रहा था। ये आपका ग्रीन कैंडल है, ये आपका एक पॉजिटिव कैंडल था। इस पॉजिटिव कैंडल के अगेंस्ट में देखिए आपको, ये आपका देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बना। शूटिंग स्टार कैंडल मैंने आपको कई बार समझाया कि अगर मार्केट चल चुका होता है, मार्केट बढ़ चुका होता है और उसके बाद आपका एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो वहाँ से सेलिंग आ सकती है। लेकिन उस सेलिंग को हमको कितना लेना है, वो हमको अपना शूटिंग स्टार कैंडल के पहले वाले कैंडल को देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये बुलिश कैंडल बना था, इसको ब्रेक नहीं किया था। और मैंने बिल्कुल यहाँ पे ही मैंने आपको बोल दिया था बिल्कुल 23,800 के पास की कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार एक बार आपको फिर से बूम करता हुआ दिखाई देगा। आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि मैंने आपको ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। उसके बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, जो हमारी एक ट्रेल लाइन आते हुए दिखाई दे रही है, इसको भी ब्रेक करता है। और ये एक चैनल है, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। अब देखिए इस बॉक्स को कई बार ऐसे बाजार क्लोज करता है तो एक बार हमको सेलिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है, क्या 24,200 को नीचे अगर ब्रेक करता है तो दिक्कत आ सकती है, वरना इस कैंडल को देख के भी अभी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात तो मुझे नहीं लगती है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देख के ही डिसीजन लीजिए और अपनी रिसर्च बिल्कुल कीजिए। कमेंट आप कर सकते हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल चेक कीजिए, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपके लिए दी हुई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।